कि यार, किसी ने शो किया होगा अपने पोर्टफोलियो। मैं अगर इस पूरी मार्केट में किसी की इज्जत करता हूं तो वो हैं दो बंदे, एक अभिषेक कर, दूसरा सौरभ सिंह। मेरे पास एक पेन वाला स्टॉक है, तुम्हें दिलवाया था। हाँ। तो लिख कर देता हूं एक बात, अगले 2 साल में अगर का प्राइस तुम्हें करंट भाव से 80% नीचे ना मिले तो मुझे बोल देना। अरे पंकज सर, अभी कुछ दिन पहले सुज़लोन मेरे पास क्वांटिटीज थी और आपने मुझसे सेल करवा दी। हाँ और अभी वो मेरे प्राइस से कुछ 8-9 रुपए और ऊपर आ गया। हाँ। वो प्रॉफिट तो मेरा मिस हो गया ना यार। अच्छा ये बता, तुझे इस बात का दुख हो रहा है या नया स्टॉक दिलाया उस बात की खुशी भी है? नहीं, उस बात की खुशी तो है, बट मेरे को कहीं ना कहीं रिग्रेट भी लग रहा है कि वो प्रॉफिट भी मेरा आ सकता था। देख यार, एक बात बताता हूँ तुझे आज पते की। हमें रूल फॉलो करना है गांधी जी का, ना बुरा देखना है, ना बुरा कहना है, ना बुरा सुनना है। ये ऑपरेटर लोग बोल भी रहे हैं, सुना भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। अब मैं आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे। तुमने मुझसे पूछा कि सुज़लोन मेरा मिस हो गया, तुम्हें रिग्रेट सा फील हो रहा है, बट तुम्हें इस बात की खुशी नहीं है जो मैंने तुम्हें स्टॉक बताया वो उससे डबल तेजी से भागा। और वो शेयर को तुम अगर 10 साल बाद भी देखोगे ना वो तब भी पैसे देगा। 1 साल देखा नहीं ना तब भी पैसा देगा। तो चलो सर ठीक है, सुज़लोन में आपने ये चीज देखी, वो 8 रुपए की मेरी बाइंग थी कुछ, है ना, 30 रुपए के आसपास मैंने उसको बेच दिया। ऐसा क्या आपको लगा, और इतनी अच्छी मूवमेंट भी आई, ऐसा आपको क्या लगा कि आपने मेरे को बोल दिया कि अभिषेक बेच दे? यार देखो, एक होता है सस्ती चीज, एक होता है महंगी चीज। कभी कभी कुछ सस्ती चीज ऐसे होती है, करोड़ों की चीज तुम्हें लाखों में मिलेगी तो तुम ले लोगे। और कभी कभी क्या होता है, महंगी चीज जो लाखों की होगी लेकिन लाख से थोड़ी सी कम होगी, तुम उसको भी ले लोगे। क्यों? क्योंकि तुम बोल रहे हो वो भी तो सस्ता है। सस्ता है, उसकी वैल्यू अभी समझ में आ रही है। सस्ता है लेकिन यही गलत रास्ता है, ये ध्यान रखना। क्यों बोला मैंने ये बात? इसका एक मेन रीजन क्या है कि लोग ना आजकल बोल रहे हैं ज्यादा, जब से कोविड में नए मेंढक आ गए हैं, सीजनल ट्रेडर, जिनको मैं सीजनल ट्रेडर बोलता हूँ। उन्होंने कोई भी स्टॉक उठाया, भैया 5 रुपए का 50 हो गया, 10 रुपए का 100 हो गया। क्या कोई स्टॉक उनका ऐसा है जो 2 साल तक अपना प्राइस, 2 साल हो गए उसने सरवाइव किया है 2 साल तक उसी प्राइस पे? आज तुम जिस सुज़लोन की बात कर रहे हो, लिख के दे सकता हूं, 2014 मार्च से जुलाई के बीच में जिस प्राइस पे तुमने बेचा है उससे 30-40% नीचे ही आएगा। अच्छा, ठीक है, आज का करंट भाव देख लो और मेरी ये बात नोट कर लेना। लोगों को गलतफहमी है कि पैनी स्टॉक में पैसा बनता है। पैनी स्टॉक में आपको पेन होगा, पैसा नहीं मिलेगा। पैनी स्टॉक में पैसा आपको ड्रेन हो जाता है। आपकी ये गलतफहमी है और कुछ लोगों की ये भी गलतफहमी है कि उनको पैनी स्टॉक से पैसा मिल जाता है। पैनी स्टॉक का मतलब पहले समझ लीजिए कि आपने 100 दाव मारे, उसमें से 2% दाव ठीक निकले। पैनी स्टॉक इज जस्ट लाइक अ स्टार्टअप, कि 100 स्टार्टअप में से एक या दुक्का ठीक निकलेगा। तो उसके लिए आप 98 पे भी रिस्क डाल रहे हो क्योंकि आपको लगता है ये स्टार्टअप भी चल जाएगा, राइट? तो पैनी स्टॉक में यही गलती कर रहे हैं लोग। सुज़लोन ले रहे हैं, फिर इसके बाद सुज़लोन के बाद दूसरी जगह भी जाएंगे, फिर आइडिया भी बोलेंगे, फिर जेपी एसोसिएट भी बोलेंगे, कुछ टाइम बाद आके बोलेंगे आरकोम भी ठीक है, उसको भी ले लो। रतन पावर भी मेरा एक एक्सपीरियंस था, वो भी आपने ऐसे एग्जिट करा? मैंने एग्जिट करा दिया बिकॉज 2 साल से मैं उसको लेकर बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं हो रहा था। तो मैं एक थंब रूल फॉलो करता हूँ, उस थंब रूल के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं था। अच्छा। और रतन इंडिया भी मुझे ठीक नहीं लगा, उसमें इंटरनल स्टोरी चल रहा है, उस वजह से वो भगाया जा रहा है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, इन तीनों बंदर जो गांधी जी के 3 सबक थे, ना बुरा कहना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा सोचना है। इसी तरीके से ये एक पूरा का पूरा सर्कल रोटेट होता है
आज जिस सुजलोन की आप बात कर रहे हो, क्या इसको आप ब्लाइंडली आंख बंद करके 2 साल तक होल्ड कर सकते हो? आई डोंट नो, अगर फंडामेंटल सही होते तो फिर सोच फंडामेंटल सकते तो थे। ठीक है ही नहीं। पिछले 6 महीने में कंपनी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो प्राइस कैसे बढ़ रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैनेजमेंट चेंज हो गया और कुछ प्रमोटर्स मिलके इसकी सेटिंग कर रहे हैं प्राइस की वापस से रीअरेंज करने की। क्या ये इसका रीजन हो सकता है सर? जैसे आज ये इसका रीजन है, जब कभी कंपनी का कोई मैनेजमेंट चेंज होता है, अगर लोगों को लगता है कि पुराना मैनेजमेंट उस इफेक्टिव कंपनी को उस तरीके से नहीं चला पा रहा था, लेकिन नया मैनेजमेंट आने से उनको एक नई होप होती है। बट नया मैनेजमेंट भी तो कुछ काम करे। होप में इन भाइयों ने 8 रुपए का स्टॉक 40 कर दिया। अच्छा, इसमें ना एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, रिटेलर्स बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा। यस, अब देखो, मैं अभी डेटा देख रहा था सुजलोन का, आज सुबह मॉर्निंग में ही डेटा देखा मैंने। जो क्वांटिटी पहले कभी पब्लिक के पास थी, वो क्वांटिटी वापस से प्रमोटर के पास आ गई है। अच्छा, क्यों? या तो प्रमोटर उसमें कुछ करने वाला है, या वो मैनिपुलेशन कर रहा है, या उनका कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान है। पहली बात, बिना स्ट्रेटेजिक प्लान के अगर प्राइस पंप हो रहा है, इट्स अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। तो वो सुजलोन के थ्रू आप समझ सकते हैं। दूसरा, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है लेकिन शेयर प्राइस में हलचल नहीं हो रही है। इसका मतलब कंपनी में छोटी सी दिक्कत है जिससे वो एम्पावर नहीं कर पा रही है। तो उसको करने का सिंपल एक तरीका होता है, जब जब वो कंपनी उस तरीके से फ्लो करती है तो उससे वो पंप होता है। देखो, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, जो स्टॉक चल रहा होता है उसकी न्यूज कहीं नहीं आती। और इसकी तो मैंने मोस्टली इंस्टाग्राम पे बहुत जगह देख रहा था, राइट। बहुत पोस्ट डाल रहे थे। सुजलोन की न्यूज, उसको ये कॉन्ट्रैक्ट, वो राइट, कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ मैनिपुलेशन। अब आ जाओ आप आइडिया के ऊपर। आइडिया भी इसी तरीके से ऊपर जा रहा है। आइडिया इतना कमा नहीं रहा जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो डेब्ट और लोन की तो, लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग की तो तुम भूल ही जाओ। तो सर, आइडिया का भी मैंने रिसेंटली एक पेज पे देखा, वो लोग तो टारगेट दे रहे हैं आइडिया 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखो, जो लोग बोल रहे हैं आइडिया 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सबसे पहले उनको बोलो, क्या भाई आइडिया तेरे पास है, या हमें ही वो आइडिया चिपका रहे हो? ओके, राइट। तो भाई सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए, कौन आदमी आपको बता रहा है, समझा रहा है, क्या उसके पास है क्या? यार, मेरा पोर्टफोलियो 3.25 करोड़ रुपए का है। हाँ। मैं कह रहा हूं साल भर में मैं 4 बार भी नहीं देखता। राइट। क्यों नहीं देखता? अगर मैं तुम्हारी जगह होता और आइडिया ले लेता और सुजलोन देख लेता, तो हर दिन चेक करता, क्योंकि लोअर सर्किट लगाकर फंस सकता था। क्या आप सुजलोन में 10 लाख रुपए लगा सकते हो? नहीं। अगर कोई कह रहा है मैं लगा सकता हूं, तो मैं बोल मत, करके दिखा मुझे और सेंड मी दी स्क्रीनशॉट कि मैंने 10 लाख रुपए लगाए भाई, 10 से 20 बना दिए। भाई तुम लगा रहे हो 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, और हद मार लिया 50,000 रुपए। ऐसा भी कोई बंदा नहीं मिलेगा जो लाख रुपए लगा रहा होगा भाई। मेरे को तो ये प्योरली कहीं ना कहीं गैम्बलिंग गेम ही लगता है यार। गैम्बलिंग, पैसा बन गया, नहीं तो यार गैम्बलिंग तो है। आज सुजलोन में जिनका पैसा बन गया, वो जेपी एसोसिएट को भी बढ़िया बोल देंगे। मैं खुला चैलेंज बोलता हूं, जिस बंदे के पास सुजलोन हो, 1 साल मत बेचो। मैं ठीक था या आप ठीक थे, आप पता चल जाएगा। अच्छा, मैं लिख के दे दूंगा ये बात। तो मतलब अभी मेरे पास कुछ होल्डिंग्स पड़ी हैं, तो मैं भी निकल जाऊं। भाई आप खुद बताओ एक बात, आप ये बात सोचो ना कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। पहले तो इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं है 8 रुपए का चीज आपका 100 हो गया तो वो गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग का मतलब 100 रुपए का चीज आज 3,000 रुपए हो गया, दैट इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। कि आपको 3,000 कोई मैनिपुलेशन करके नहीं लेके जा पाएगा। सबसे बड़ी बात है सरवाइव करना। मैं लिख के दे देता हूं आपको एक बात, आइडिया का जो बैंड बजने वाला है, सुजलोन का जो बैंड बजने वाला है, वो आप अपनी आंखों से देखना। अभी एक स्टॉक की तरफ लोगों का नजर नहीं जा रहा है ना? मैं आज नागपुर में हूं, लेकिन कल ही अहमदाबाद से आया हूं। मैंने पूरी जगह देखा कि क्या हो रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद का ही बंदा है। जितना लोन कहोगे उतने लोन गुजराती लोगों को मिल जाता है अहमदाबाद से, क्योंकि बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस आइडिया माइंड होते हैं, राइट। तो उनको पैसा मिलने में दिक्कत नहीं होती। अब लोग ये बोल रहे हैं अदानी सस्ता मिल रहा है। अच्छा सर, मैं अभी का ये बताओ, आपको कैसे पता लगता है कि ये शेयर सस्ता है और ये शेयर महंगा है अभी इस प्राइस पर? ठीक है, फॉर एन एग्जांपल अदानी का अपन एक एग्जांपल लेकर चलते हैं।
तो अदानी के शेयर्स के बारे में कुछ ऑडियंस को बताओ। यार अदानी से पहले चलते हैं जोमेटो पे, डन। राइट। और उसका को रिलेशन इन्फो एज, जिसको नौकरी के नाम से सब नौकरी लोग के नाम से जानते जानते हैं, हैं, हाँ। तो उसका बताता हूँ। नौकरी को 400-500 रुपए था, और जोमेटो लोग अभी से जानते हैं। जोमेटो इज अ स्टार्टअप बिल्ड अराउंड 2010 और 12 के बीच में हुआ था। तो मैंने लगभग naukri.com जब स्टार्ट हुआ था, तो मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को बोला तुम नौकरी, जो इन्फो एज के नाम से था, इन्फो एज ले लीजिए। 330 से लेके 400 की रेंज में वो फ्लो था प्राइस। तो बोला पंकज तुझे ऐसा क्या दिख गया इसमें, तू कह रहा है कि सब कुछ बेच दो, सेल योर लास्ट शर्ट एंड ग्रैब दिस स्टॉक। नौकरी ये नौकरी तुम्हें नौकरी ना देता हो, लेकिन तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम दूसरों को नौकरी, जो कि 400 से आज 4-5 हजार पे ट्रेड कर रहे हैं। और उस बंदे ने बोला कैसे अज्यूम कर, मैं बोला इस शेयर का वैल्यू 5,000 हो जाएगा। उसी के साथ मैंने एक स्टॉक और बताया था, टाटा एलेक्सी, राइट, कि 300 रुपए चल रहा है, इसको ले लो, ये 10,000 हो जाएगा। और हुआ 5,000 पे मेरी खुद की बाइंग थी, और मैंने खुद उस पे 100% देखा है। राइट। मेरे पास है, कोई मेरे पास आओ, 700 रुपए में, 1200 रुपए में, 1500 रुपए में टाटा एलेक्सी मेरे पास है, 11,000 हो गया, नहीं बेचा। जो चीज खरीद ली वो बेचूंगा ही नहीं, बेचूंगा वो चीज जो कचरा आप लेते हो। सुजलोन के अंदर अगर मैं पैसा लगाऊंगा, लाख रुपए लगाया, लाख के 2 हो गए, बेच दिया। अच्छा, रिसेंटली अभी मैंने आपको देखा था, आप सिस्टम पर आई थिंक एक दिन ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे थे, बट आप इन्वेस्टमेंट के अपने कुछ शेयर्स को निकाल सफल कर रहे थे। हाँ, सफल कर रहा था, मतलब री इन्वेस्ट कर रहे थे। यस। तो उनमें से कोई एग्जांपल दो आप। मैंने एक स्टॉक है HBL पावर, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल के दूसरे स्टॉक में लगाया है। और HBL पावर की आपकी बाइंग कितनी है बताना। HBL पावर लिया था कुछ 52 या 53 रुपए या 58 रुपए की, मतलब अप्रोक्सीमेटली 300% अबव। हाँ, 400 रुपए के आसपास निकाला है, लगभग 370 ऐसे कुछ था, वो ध्यान नहीं है मुझे। तो क्यों सफल किया, उसमें से थोड़ा पैसा निकाला, जो पैसा निकाला वो दूसरे स्टॉक में कर दिया। आप बोलते ना पैनी स्टॉक, अरे मेरे पास एक पैन वाला स्टॉक है, तुम्हें दिलवाया था। हाँ, पेनिसुला, उसको बोलते हैं अच्छी कंपनी, सस्ता प्राइस, जितना मर्जी पैसा लगाओ, प्रमोटर अपनी होल्डिंग नहीं बेच रहा, वो बिजनेस को रन करने में बिलीव रख रहा है। तो भैया मैं सुजलोन की तरफ क्यों भागूं, इसलिए तुम्हारा पैसा सुजलोन से निकलवा के उस प्राइस में लगाया। अब तुम आ जाओ अदानी पे, तो आज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, अदानी का जो शेयर है आज की रेट में, कोई भी अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर, तो ध्यान से सुन लो, आज भी वो शेयर 100% से ज्यादा महंगा है। जो शेयर प्राइस आप देख रहे हो, इतिहास गवाह है, प्राइस एक्शन हमेशा सही बोलता ना, प्राइस बोलता है, राइट। और मनी नेवर स्लीप, मतलब पैसा कभी नहीं सोता और प्राइस बोलता है, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। पैसा बोलता है अदानी ऊपर गया, प्राइस ने बोला सब खत्म। तो लिख कर देता हूं एक बात, अगले 2 साल में अगर अदानी का प्राइस तुम्हें करंट भाव से 80% नीचे ना मिले तो मुझे बोल देना, ये ऑडियंस आके मेरे चैनल पे आके मुझे गालियां दे देना। अच्छा सर, एक ये भी चीज है, मेरे को ये एक आता है डाउट, अदानी के कुछ बिजनेसेस तो होंगे जो कि आई थिंक एक अच्छे लेवल पर है, और वो कौन से उसके बिजनेसेस है? देखो, आपने मुझसे ये पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कोई शेयर सस्ता है या महंगा है। देखो यार, सारी चीजें तो मैं पब्लिकली लोगों को बता नहीं सकता, बिकॉज दैट इज द मेन पार्ट जो एक रिटेलर से छोड़ो, एक आम जनता से भी छुपाया हुआ है। अच्छा। हम लोगों को कभी भी ना तो कॉलेज में ये सिखाया जाता है, ना ही स्कूल लेवल में सिखाया जाता है हाउ टू मैनेज योर मनी, राइट। फिर कोई नया बंदा आता है, बड़ा पैसा बना लेता है, तो ऐसा क्या चीज है जो बाहर के देश से लोग सीख कर आते हैं और इंडिया में पैसा बनाना स्टार्ट कर देते हैं? लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इन्वेस्टिंग। और मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग का अगर पूरा ज्ञान दे दिया तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे हेट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों का प्यार आना संभव है, लेकिन मैं खुद चाहता हूं कि ये चीजें आउट ना हो। रीजन ये है कि भैया, सबसे पहले तो आपको कदर तभी होगी आदमी की
जब आपको उसको ज्ञान की नॉलेज होगी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा इन्वेस्टिंग का, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस 7 ईयर्स में सिर्फ उन लोगों को भापा जो लोग मार्केट में कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 500 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे। अच्छा। और 500 करोड़ का पोर्टफोलियो बना के वो जो 2000 तक पहुंच गए, 3000 तक पहुंच गए, 5000 तक पहुंच गए, 8000 तक पहुंच गए, भाई उनके फुटप्रिंट्स चेक करें। ऐसा उनको उस कंपनी में क्या दिखाई देता है, तुम्हें ऐसा मुझ में क्या दिखाई दिया कि जो मेरे साथ बैठ के बातचीत करने से, तो कुछ तो क्वालिटी मेरे अंदर भी होगी। तो ऐसे ही वो क्वालिटी मैंने उनके फुटप्रिंट चेक किए, पर इनको ऐसा क्या दिखा, उनकी कॉन्फ्रेंसेस देखी, है ना। सब लोगों का एक छोटा सा पार्ट होता है, सब लोग भूल जाते हैं। लोगों को सुनना लोगों की आदत नहीं है, क्योंकि उससे उनको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता, ऐसा सोचता है। हमें क्या मिलेगा, तो तुम्हें क्या मिलेगा वो बताता हूं, कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, दोनों बताता हूं। कंपनी एक कौन कॉल रखती है एनुअल रिजल्ट पे, उसको कुछ बोलते हैं बट एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, मैं उनका सुनता हूं। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्रमोटर्स से या ओनर से सवाल जवाब करते हैं कि इस साल में इतना प्रॉफिट बनाने का क्या रास्ता, मतलब क्या तरीका क्या था, या अगर आप गलत वो करते हो तो ये इतना लॉस कैसे हो गया। तो कुछ ओनर्स होते हैं जो अपने ओपनली सारी चीजें बता देते हैं, कुछ ओनर्स होते हैं पास द क्वेश्चन। हाँ। तो मैंने उन सबके पैटर्न में एक चीज यूनिक देखी कि जो भी कंपनी के अंदर ये पैसा लगा रहे उसकी ऑन कॉल में वो लोग इन्वेस्टर्स को कंटिन्यूस रिप्लाई करते हैं, चाहे बिजनेस अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसका चलाने का इंटेंशन होता है, तो उसमें वो पैसा लगाते हैं। वो ना ही कोई प्राइस एक्शन देखते, ना ही कुछ। कल परसों मैंने एक स्टॉक बताया और एक हिंट दिया कि एक स्टॉक में कछुआ आ गया है, याद है? आज 20% का सर्किट लगा हुआ है, और मैंने खुद वो 135 रुपए में लिया, और आज लगभग वो 200 प्लस है, 270 समथिंग पे चल रहा है, राइट। तो मुझे कैसे पता चला अभी भी सस्ता है, तब कि मैं तुम्हें सुबह ही कह रहा था ना, ये स्टॉक अभी भी सस्ता है, इसमें पैसा लगा दो। फिर उसके बाद एक केमिकल का स्टॉक, उसके बाद एक रियल्टी का स्टॉक। ये स्टॉक्स आप बोल रहे, मुझे तो पता है, ऑडियंस को बताना चाहोगे? ऑडियंस को, या फिर ऑडियंस को बोल दो आ जाओ। ऑडियंस को मैं बता तो सकता हूं, लेकिन उसका गलत फायदा उठाएंगे कुछ लोग, राइट। दूसरे लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करा देंगे, पेड सर्विस चला रहे हैं लोग। यार सुनो, इसकी एक 5 स्टॉक की ऐसी लिस्ट दूंगा, 50,000 रुपए लगा दो, बिलीव मी 2 साल बाद में बात करेंगे किसका प्राइस कहाँ है। तुम्हारा अगर किसी शेयर को बेचने का मन कर जाए ना, मेरा नाम बदल देना। जब आपको 50,000 पे 5 लाख रुपए मिलेंगे ना, तो तुम उस शेयर को बेचोगे नहीं। और मैं तो सर ये बोलूंगा, ये 5 स्टॉक अगर आपको जानने है ना, तो 3 दिसंबर आ जाओ दिल्ली, आ जाओ। कुछ लोग बोलेंगे ये भी पेड चालू होगा, पेड कुछ नहीं है, विद्या नहीं बेचूंगा मैं सिर्फ फ्री में आप लोगों को ज्ञान दे दूंगा। देख रहा हूँ कुछ लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, लोगों ने दिमाग खा लिया, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, क्योंकि जिस बंदे से मैं इंस्पायर होके आया था ना मार्केट में, उस बंदे का सबसे अच्छा एक रूप क्या देखा मैंने, उसके लिए सभी बराबर थे। जो उसको पैसा दे रहा था वो भी, जो पैसा नहीं दे रहा था उसको भी वही दे रहा था। बस फर्क इतना था, जो पैसे वाले को 2 सेकंड पहले दे दिया, 5 सेकंड पहले दे दिया, फ्री वाले को 1 मिनट बाद दे दिया, बस इतना ही फर्क था। मैंने सिर्फ उसी के फुटप्रिंट को कॉपी करके उसी के स्टेप्स के ऊपर मैं चलता जा रहा हूं, ज्यादा मैं कुछ कर नहीं रहा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, हर सस्ती चीज सस्ती नहीं होती, और हर महंगी चीज महंगी नहीं होती। मेरे अंदर एक कला सिर्फ यही है कि मैं बहुत जल्दी भाप जाता हूं सस्ती और महंगी चीज को। ठीक है, आप, मैं एक चीज चाहूंगा ऑडियंस को ना सर, एक चीज ऐसी सिखाओ कि उनको ये लगता है यार, आज मैं एग्जांपल लेता हूँ हीरो मोटर कॉर्प, यस, या आयशर मोटर आज के टाइम पे कुछ 3800 के आसपास ट्रेड कर रहा है, राइट, है ना। और अभी रिसेंटली मेरा एक है दोस्त, वो बोल रहा है यार, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो भाई आयशर मोटर ले ले, ठीक है। अब वो बोला कि नहीं भाई आयशर मोटर तो बहुत महंगा चल रहा है ना। तो उनको ना थोड़ा सा क्लियर करो कि ये भी महंगे नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई ना, हमें वो नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जब आप कोई शेयर 100 रुपए में ले लोगे और उसको 1600 रुपए तक लेकर बैठे हुए हो ना, तो आपकी वो मनसा खत्म हो जाएगी 100 से 200 में बेचने वाली, राइट, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंट है ना वो ये है, आज सब लोग बोलते हैं आयशर मोटर
हाँ, बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोको, राइट, बजाज मारुति, फिनसर्व, हाँ, एमआरएफ, ऐसा स्टॉक बताओ जो ये बन जाए। श्री सीमेंट, श्री सीमेंट, अरे आज से 20 साल पहले ये भी पेनी स्टॉक है, राइट, नीचे पड़े थे अच्छी क्वालिटी के। एक स्टॉक अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें बिलीव नहीं होगा। एक स्टॉक इन्हें अभी भी बता सकता हूँ, 100 रुपए का है, 3000 हो जाएगा, हाँ, क्योंकि उसका वैल्यू ऊपर का है। हाँ, कछुए, व्हेल, हाँ, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ सब बैठे हुए हैं। सब बैठे हैं, बता दो कौन सा है, नहीं, ऐसे बता दिया तो तुमने पूछा मेरे से कि ऐसी क्या चीज देखते क्या हो? चीज देखते हो, राइट, तो मैं 2 चीजें बता सकता हूँ हाँ, जिससे ये अपने पोर्टफोलियो को 70% ठीक कर सकते हैं अपने माइंड से। पहला, अगर आप पी देखते हो, पहली बात तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जब आप खरीदने जाते हो ना, जिस स्टॉक में मैनिपुलेशन होता है तो उसमें तो ये बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा स्टॉक है, उसका पी चेक नहीं करते। और जो अच्छा स्टॉक होता है ना, उसमें बोलते हैं 27 का पी है तो महंगा है। समझ गए? सबसे पहले आपको पी देखना है। पीई इज एक्चुअल डिपेंडेंसी ऑन योर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ। मैंने दोनों को कंबाइन करके इतना बता दिया है कि लेने से पहले हमेशा चेक कर लो, जिसका पी 100 से ऊपर हो तो समझ जाओ वो महंगा है, बहुत महंगा है। हाँ, मेरे पोर्टफोलियो में कुछ शेयर ऐसे हैं जो मैंने 40 की पी में लिया था, आज 120 की पी में चल रहा है, लेकिन मेरे लिए अब भी वो सस्ता है क्योंकि उन स्टॉक्स की उस पर्टिकुलर बिजनेस में मोनोपोली है। पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई कंपनी मुझे 30% ग्रोथ दे रही है, सेल्स में 20% बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉफिट में 15% हो रही है, 20% हो रही है, तो 5 साल में तो कंपनी डबल ही हो रही है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां 50 का पी चल रहा है वहां 5 साल बाद 100 का हो जाएगा। 100 का हो जाएगा। तो भैया मैं तो वो सिंपल टेक्निक फंडा यूज कर रहा हूँ। हाँ, मेरे पास इन्वेस्टिंग की मैंने अभी एक बुक लिखी है, दी ब्रह्मास्त्र। और कब ये लॉन्च होने वाली है? नहीं, इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि कुछ लोग मुझे ट्रोल करने आ जाएंगे। दी ब्रह्मास्त्र के नाम से आई है। बुक के अंदर 28 पेज हैं। रिसेंटली मैंने 6 पेज और ऐड किए हैं। जो पब्लिशिंग थी उसको थोड़ा स्टॉप करके उसमें मैंने बेस्ट आईपीओ सेलेक्ट करने का भी तरीका ऐड कर दिया है। और मैंने इस बुक की कॉस्ट अप्रोक्स 21 लाख प्लस जीएसटी रखा है। मैं नहीं चाहता वो आम आदमी के हाथ में। टू बी फ्रैंक, वन थिंग इज वेरी क्लियर, ठीक है? मैं नहीं चाहता कि मेरी बुक रद्दियों में वहां सीपी में 100 रुपए में बिकती मिले। पहली चीज तो जो बुक 10 15 हजार रुपए की मिलती है ना, $500 की भी बुक, वो सीपी में आपको 200-300 रुपए में मिल जाएगी। लेकिन जब आप ओरिजिनल बुक मांगने जाओगे ना तो उसकी क्वालिटी अलग होगी। एक ओरिजिनल बुक की जो प्रिंटिंग करके कॉपियां निकाली जाती है ना, मैं वो कॉपी नहीं बनना चाहता। फर्स्ट कॉपी, मैं ओरिजिनल हूं और ओरिजिनल ही रहूंगा और ओरिजिनल चीज ही बेचूंगा। लिख कर दी हुई है मैंने उसके बाद कि आपको ऑर्डर करने के बाद आपको अपना एड्रेस देना, नाम देना, अपना आधार कार्ड देना, ये देना, सब देना है। मैं पूरा बॉन्ड बनाकर भेजूंगा मेरी दी हुई। अगर इस बुक से आप अगर 100 दिन में सेटिस्फाई नहीं होते, ये 100 दिन भी आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कब से चैलेंज एक्सेप्ट करोगे। और लेने के बाद उसमें मैंने क्लियर कट लिखा है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाई आई विल 100% रिफंड यू। अच्छा, मतलब आप 25 का 25 लाख रुपए वापस दे दूंगा। बस जीएसटी जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा। उसमें भी मैं कोशिश ये करूंगा कि 50% वापस दे दूंगा, क्योंकि मैं उस बुक से पैसा कमाना नहीं चाहता। मैं अपना नाम खराब नहीं करूंगा। मैंने जो कला उसके अंदर लिखी है ना, उसमें पूरा मार्केट का भ्रम ज्ञान है। कोई टेक्निकल चार्ट वाला एक सिंगल चार्ट नहीं है उसमें। लॉजिक्स हैं, 8 लॉजिक्स, 2 इन्वेस्टमेंट स्टोरी, 3 टेक्निक, दैट्स इट, 8 फैक्ट्स। सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये बुक रीड करने के लिए। यार तुम लोग तो मेरी टीम में हो। 100 कॉपी का एडिशन मैंने सबसे पहले बनाया है, तो वो तो आ जाएगी। देखो, तुम्हें भी पता चलना चाहिए ना मेरे अंदर कितना ज्ञान है। नहीं, जिस दिन वो बुक पढ़ोगे ना तुम्हें ये समझ में आ जाएगा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक मैं
6 साल के लड़के को भी अगर वो समझाऊंगा ना, उसमें इतनी समझ होनी चाहिए सिर्फ कि ऊपर का क्या मतलब होता है, नीचे का क्या मतलब होता है, लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है, बस इतना। प्राइस ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इसका क्या मतलब है, सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए। 6 साल के लड़के को मैं 100 दिन में ट्रेंड कर सकता हूं, एक बेस्ट इंडिया का टॉप इन्वेस्टर, जो आने वाले 10 साल में हो सकता है 500 करोड़ का आदमी बन जाए, 100 करोड़ का पोर्टफोलियो बना ले। सर मेरे को एक ना डाउट आ रहा है, बताओ। अभी रिसेंटली मैंने एक जगह पे रीड किया था, ऐसी कुछ बुक्स हैं मार्केट में जिनको कुछ बिग प्लेयर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जिनको कुछ बिग प्लेयर्स ने वो बुक्स, उनके आर्टिकल्स सब कुछ बंद करवा दिया, कहीं पे भी शो नहीं हो रहे, और उनमें से एक बुक आपको भी पता है, वो बुक आपने मुझे भी दी थी पर्सनली रीड करने के लिए। देखो, आज से 9 साल पहले यूएस के न्यूयॉर्क में कार्ल होन करके एक था, जिसके पास एक बुक थी सीक्रेट ऑफ वॉल्यूम, हाँ, या वॉल्यूम सीक्रेट नाम था उसका। वो बुक लकीली मेरे पास थी। उसमें पूरी बुक में एक सिस्टम ऐसा लिखा हुआ था, हालांकि 3-4 तरीके के थे, लेकिन एक सिस्टम उसमें ऐसा लिखा हुआ था, वो बुक मार्केट से गायब कर दी गई, रातों रात गायब हो गई। वेबसाइट बंद, बंदा गायब, फोन नंबर नहीं वर्किंग, ईमेल आईडी पे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब कुछ बंद कर दिया। बंदे को दोबारा ढूंढा, तरीके से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, नहीं मिली। कभी नोट किया है, इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले लोग सारे बाहर के ही होते हैं। इंडियन मार्केट का बिहेवियर अलग है और बाहर की मार्केट का बिहेवियर अलग है, पहले ये हमें समझना पड़ेगा। जहां लोगों को नॉलेज कम है वही मैनिपुलेशन ज्यादा है। यूएस मार्केट में टेक्निकल अच्छे से काम करता है, मैंने तुम्हें मार्केट में फिर भी टेक्निकल कई बार फेल हो जाता है, कई बार नहीं 80 टाइम्स फेल ही होगा, बिकॉज आई नो योर टेक्निक। तो वो तो ट्रैपिंग में मेरे को लाने। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारे पास अब तक इंडिया की कोई भी ऐसी बुक नहीं है जिसमें इन्वेस्टिंग का सही तरीका बताया हो। सब लोग बोल देते हैं ब्लू चिप करो, रिलायंस करो। अरे मेरे पोर्टफोलियो में ना रिलायंस है, ना टीसीएस है, ना एचयूएल है, ना एशियन पेंट है। निफ्टी 50 का कोई स्टॉक ही नजर नहीं आएगा। निफ्टी 50 छोड़ो, निफ्टी 100 में भी नहीं है। नहीं ले रहा यार, मैं, मेरी मर्जी। पूरी दुनिया जो काम कर रही है मैं वो क्यों करूं भाई? भेड़ चाल में क्यों फंसना है मुझे? इनके पास नॉलेज नहीं है। निफ्टी 20 ले लो, ये तो वही हो गया ना सर, एक चीटी के पीछे दूसरी चीटी, तीसरी चीटी, चौथी चीटी, और फिर बाद में हाथी भी लगे हुए हैं। आप खुद सोचो एक बात, जिसको नॉलेज नहीं है वही कहेगा ईटीएफ ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो। अरे तेरे पास नॉलेज है चोमू ट्रेडर, तो दूसरों को देके ज्ञान सिखा ना। बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियां लेके और ब्लू चिप की बात करके आगे नहीं बढ़ेगा, समझे? और एक क्या है वो, कौन? राणा जी मुझे माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हो, इतने सब्सक्राइबर है, 40,000 रुपए की सिप कर रहे हो, क्यों भाई? पब्लिक को इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ज्ञान, कमेंट बॉक्स में नाम लिखना, समझ जाओगे आप क्या है। जो नाम लिखेगा मैं उसको एक 40,000 ज्यादा बोल दिया, वो 40,000 नहीं है कुछ, 40,000 उससे भी कम है। लो आप उससे भी कम बता रहे हो। मेरी तो उसके मैनेजर से बात हुई थी, तो उसने बताया कि नॉट मेरी, वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, उससे बातचीत हुई, तो वही बात है, राणा जी मुझे माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। और दूसरा, भैया पहले तो आप मुझे ये समझाओ ना, आप इन्फ्लुएंसर किस चीज के हो? कभी तो आप भैया गाड़ियों का बनाने लग जाते हो, कभी स्टॉक मार्केट पे आ जाते हो, और तो छोड़ो, अब तो आपने हद ही कर दी, डिविडेंड वाले स्टॉक पे आ गया, डिविडेंड के। अरे तुम्हारा पोर्टफोलियो दिखाओ ना मुझे। मैंने आज तक नहीं देखा, इतने इन्फ्लुएंसर्स को मैंने देखा है कि वो इस चीज सिखा रहे हैं, अच्छी बात है, सिखा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बट मैंने कभी पर्सनली उनका नहीं देखा कि किसी ने शो किया होगा अपना पोर्टफोलियो। मैं अगर इस पूरी मार्केट में किसी की इज्जत करता हूं तो वो हैं 2 बंदे, जिसने सच में लोगों के सामने सच्चाई लाने की कोशिश करी, लेकिन लोगों ने उन्हीं को गालियां दी। एक अभिषेक कर, भाई आई लव यू यार, बहुत बढ़िया नॉलेज है तुम्हारे पास। क्यों? या तो तुम सिस्टम का एक पार्ट थे, या तुम सिस्टम के साथ थे, इसलिए तुम्हें ये नॉलेज है। दूसरा, सौरभ श्रीवास्तव, इतनी यंग एज में वो 2-4 वीडियो मैंने जब उसकी देखी ना, मुझे समझ में आया ये बंदा मार्केट को
अंदर से जानता है या जानने की कोशिश कर रहा है। जो कंटेंट है ना वो अंदर से निकलता है भाई। इन लोगों का शब्द ना किसी बुक से मैच नहीं होएगा। सीरियसली ये दो बंदे ना मेरे क्लासिक बंदे। और मार्केट में एक और बंदा था जो आज तो वो आई डोंट नो कि वो कंटेंट कहां से बनाता था कहां से नहीं बनाता। और एक ऐसा अंकल भी था एमजे अंकल, राइट, लॉकडाउन के टाइम में बहुत देखा है। तो बहुत देखा होगा लॉकडाउन पे। मार्केट मैस्ट्रो करके भी एक बंदा है, ही हैज सो मच गुड नॉलेज। आज की डेट में तो वो नॉलेज, उसको फैक्ट्स की नॉलेज अच्छी है, मार्केट का नॉलेज थोड़ा कम है अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लान ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। मेरा एक ही सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यार पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। इस मूल मंत्र को फॉलो करना है। एक और बात बता देता हूं, मैं किसी को यहां प्रमोट नहीं कर रहा हूं। कभी बोलो आप भी स्कैमस्टर को प्रमोट कर, तो सुनो, आपको ना तो कोई ये जो लंच बॉक्स में बफे आता है वो सिखाने आएगा, राइट, और ना ही आपको कोई झुनझुना बजाने वाला सिखाने आएगा। और आज जो लोगों के मास्टर गुरु बने हुए ना, तो पहले सुनो तुम्हारे गुरु क्या करते थे। योर गुरु इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मैनिपुलेटर इन द मार्केट। सीरीज में भी इस बारे में बात हुआ है। हाँ, ठीक है, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। इतना बड़ा पैसा कमा लिया तो पब्लिक को सिखाने के लिए तो मूल मंत्र बताओ ना भैया। आज आप बड़े बिजनेसमैन हो गए हो, अब तो बताओ। सर एक क्या सीन है, आपने जैसे कहा ना कि पानी, कोई कीड़ा आगे आ जाता है, कोई झुनझुना बजाने वाला आगे आ जाता है, हाँ, कोई मानहानि वाला आ जाता है। तो भाई सर एक्चुअली ना, जैसे अभी आपने एक स्टेटमेंट बोला कि पानी पियो छान के, आजकल की जनरेशन को क्या है कि वो आरओ का पानी पी रही है। उनको खुद की मेहनत नहीं करनी, जैसे पहले के टाइम पे पानी को उबाला जाता था, फिर बल्कि छाना जाता था। यार मैं तो आज भी तांबे के मैं तो आज भी पानी जैसे ही मुझे याद आता है तो तांबे वाले जग के अंदर पानी भर के बैठ जाता हूँ। मिट्टी के बर्तन पे मटके का पानी पीते हैं भाई। भाई वो है, हम तो देसी बालक गामा के, सुना है ना, हम तो वही हैं भाई। लेकिन आज भी तुम्हारे से आगे खड़े हैं। मार्केट में कभी देखा नहीं होगा मुझे किसी सोशल मीडिया में, या मेरा सोशल प्रेजेंस क्यों नहीं है भाई। अरे आराम से सूमड़ी में लोमड़ी बन के काम करो ना यार। मैंने ना एक चीज पूछी थी आपसे, शायद आपको याद होगा, आज से 3 साल पहले जब मैंने आपको ज्वाइन किया था, कि सर मेरे को एक चीज बताओ, एक्चुअल में कोई मार्केट में कमाता भी है? आपने मुझे एक चीज बोली थी, अभिषेक, जो कमाता है वो कभी भी नहीं दिखाता है, वो कभी भी आएगा ही नहीं बाहर। बस अब एक बात बताओ, वो नहीं सिखा रहा, अब तुम मेरे साथ सिस्टम में हो, तुम लोगों को सिखाओगे तो ये लोग तुम्हारे ऊपर पहले ही, अरे तुम लोग पता है सबसे बड़ी क्या करते हो, गुरु बाद में बनाते हो, पहले उसको स्कैमस्टर बोल के उसको अपने माइंड में ना एक छवि बना, राइट। क्यों भाई? और तुम ये क्या बोल रहे हो कि पीएनएल दिखा, ये दिखा, वो दिखा। सबको पीएनएल दिखाता हूं, दिल्ली आओ मेरे पास ऑफिस में, मैं क्यों दिखाऊं तुमको ऑनलाइन? तुम मुझे अपना सिविल स्कोर भेजो, लेट मी सी योर क्रेडिबिलिटी, क्या मेरे से आगे हो या पीछे हो, दोनों को दिखाऊंगा। पहले अपना क्रेडिबिलिटी तो दिखा, पहले तुम तो अपनी आइडेंटिफाई मुझे शो करो, यू आर जेन्युइन पर्सन। बोल दिया उसने, बोल दिया उसने, बोल दिया, अरे इज मोस्ट मेजर मैनिपुलेटर इन अ मार्केट। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये लोग ब्रोकर का डेटा ना आप लोगों की पोजीशन बड़े प्लेयर के साथ, प्रोपडेक्स के साथ शेयर करते हैं, और प्रोपडेक्स कोई और नहीं है, प्रोपडेक्स इन्हीं के बंदे जिनको ये फंडिंग करते हैं। समझ गए? ये चक्कर है। एक बंदा जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है ना, तो सब उसकी तरफ गालियां देने स्टार्ट कर देते हैं। वो अभिषेक कर से बस इतनी सी तो गलती हुई थी कि उसने सारा सिस्टम खोल दिया, राइट। हाँ, अब भैया जी स्कैमस्टर बोलने लग गए हैं हमें। क्यों भाई? सही चीज का ज्ञान दे दो तो स्कैमस्टर ही बोलोगे ना भाई। पेड में तो तुम लोगों को दुनिया मूर्ख बना रही है। कभी सोचा है यूट्यूब पे आके खी खी खू खू ही हु करके तुमसे वो लाखों करोड़ों रुपए ले जा रहे हैं, लंबी लंबी गाड़ियां दिखा रहे हैं, 2 रील गाड़ियों के, आज तेरा भाई दुबई में है, देख नाते नाते तेरे भाई ने 2 लाख रुपए कमा लिए। ये तो वो वाली बात है, आज तेरा भाई
पैसे कमा कर दिखाएगा। कैसे? लोगों को बेवकूफ बना के, ऐसे नहीं तो वैसे, खाते यहां है नहाते वहां है। तो ये सब जो चल रहा है ना इन्वायरमेंट, इसको बंद करो, सही बंदे को फॉलो करो। मार्केट में आज भी ऐसे 5 से 7 बंदे को मैं जानता हूं जो मुझसे भी अच्छी नॉलेज रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है उनको लोगों को देने में अच्छा लगता है, छुपाने में नहीं। मेरे जैसा बंदा 10 में से 2 बात फिर भी छुपा लेता है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम को इनक्लोज नहीं करना चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हाँ, मेरे पास आओ, मैं तो खुला किताब हूं, आ जाओ, मैं सिखा दूंगा, है ना। अब तुम बोलोगे तुम सिखाने के पैसे, मैं सिखाने के पैसे नहीं लेता, लेकिन सीखना है तो अपना टाइम लगाओ, मुझसे मेरा टाइम मत लगवाओ। अब तुम बोलो मैं तो मुंबई रहता हूं, मैं कैसे करूं? ऐसा द्रोणा बनो जो अर्जुन को अर्जुन बना के तैयार कर सके। ऐसा मत बनो कि द्रोणा बन के जो खिलौना बन जाए। तो ध्यान रखना, मार्केट एकलव्य वालों का नहीं है। अर्जुन को अर्जुन बनाया द्रोणाचार्य ने। इसका मतलब क्या है कि जिस स्टूडेंट के ऊपर उसके टीचर का हाथ है, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यार आज मैं इन्हें पेड लेके 100 दिन में का कोर्स लॉन्च करूं, 100 दिन में इन लोगों को सिखा दूं, ये लोग जब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक मेरा इनके ऊपर हाथ नहीं है। हाथ इन द सेंस मेरा सपोर्ट, यार तू ये कर, यार तू ये कर, नहीं तू ये गलत कर रहा है, तू वो गलत कर रहा है। गुरु का, मेंटर का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 2 घंटे की ट्रेनिंग दी और उसके बाद छोड़ दिया। अर्जुन को अर्जुन बनाने वाला कौन था? द्रोणाचार्य। कैसे? लास्ट तक वो उसको बताता रहा, तू सिर्फ फॉलो कर ये सब चीजें। कृष्ण जी ने जो बोला है, कृष्ण भगवान ने जो बोला है उसको फॉलो करो। सही क्या है गलत क्या है मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ अपने धर्म के प्रति खड़ा हूं, सत्य के प्रति मैं खड़ा ही नहीं, है ना। सत्य के प्रति खड़े हैं अभिषेक कर, सत्य के प्रति खड़े हुए हैं सौरभ श्रीवास्तव। हम तो है ही नहीं, हम तो खुला बोलते हैं। तो भाई क्या है, तो धर्म युद्ध तो उन्हीं के खिलाफ होना है ना। धर्म युद्ध कौन कर रहा है? 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हराया था। कौरवों के साथ वो 5 पांडवों के गुरु भी तो थे। तो ये क्या सोच रहे हैं हमें पेल देंगे? तुमसे नहीं हो पाएगा। पहले हमारे जितना नॉलेज लाओ, हमारे जितना क्रेडिबिलिटी बनाओ, हमारे जितने लोगों को एजुकेट करो फ्री में, तब मैं मानूं आपकी बात। जो आप कह रहे हो वो सब ठीक है। सर एक्चुअली ना कुछ ऑडियंस तो ऐसी हो गई ना, उनको आदत हो गई है कि जब तक ये बंदा मुझसे 20, 30, 50 हजार चार्ज नहीं करेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं सीखने। उनको फ्री का वैल्यू ही नहीं है। यार अब क्या बताऊं तुम्हें एक बात, मेरे पास दिन में 25 से 30 ईमेल आती हैं। सर आप 50,000 रुपए भी बोलो ना, हाँ, वो भी दे देंगे। आप 1 लाख रुपए भी बोलो ना, वो भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देख लिया जब फ्री में जो इतना बड़ा ज्ञान दे रहा है तो उसके पास कुछ तो होगा जो वो पेड में लेगा। मेरे पास मेरी ऐसी 2 मास्टर चीजें हैं जो मैंने जिसके बारे में बुक में लिखा हुआ है। एक पेज में वो सेटअप खत्म, अगले पेज में उसकी पिक्चर दिखा दी। सिंपल। इन लोगों को जो करना है ये करे। ये है सीजनल, ये आएंगे भोग के चले जाएंगे, ये न टिकने वाले 5 साल। 14 साल हो गए हैं, आज भी टिका हुआ हूं मार्केट में। और 14 साल सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, सुमड़ी में लोमड़ी बन के बैठे हुए हैं। वो अभिषेक कर 16-17 साल हो गए, अभी भी टिका हुआ है। 16 साल बाद मुझे दिखा देना, हम तो टिके रहेंगे। लेकिन आज जिनको तुम अपना गुरु बना रहे हो ना, वो क्या करेंगे 10 साल बाद, 5 साल बाद? तब तक तो सभी पब्लिक को बेवकूफ बना दिया होगा। तब इन्हीं नालायकों में से कोई द्रोणा बनेगा जो अर्जुन को तैयार करेगा। तब उसे समझ में आएगी कि उस टाइम पे जो द्रोणा ने मिले थे ना, उनको हमने खिलौना समझा, है ना। वो कहावत है ना, जो कभी था द्रोणा आज बन गया खिलौना। जाग मेरे द्रोणा, जाग मेरे द्रोणा। तो वो वाली बात है भाई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि पब्लिक को कितना भी समझाओ, ये है बेवकूफ, इनको ना समझना आना कुछ। मैं लंदन में जाऊंगा, वहां ये मुझसे मिलने आएंगे। जब इंडिया में हूं ये नहीं मिलने आएंगे। राइट। मैं वहां से अच्छा मैनेजमेंट सीख के आऊंगा तो ये मेरी वाहवाही करेंगे। सर सर्टिफिकेट होना जरूरी है बस आपके पास, सिंपल।
उससे पहले आप नहीं सिखा सकते इनको। वो तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी तो इन्हीं के पास है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। समझ रहे हो? तो बात वो है भाई, हमें सिंपल आदमी सिंपल तरीके से रहते हैं, लेकिन खाते बड़ा अच्छा है। देखो, सिंपल आदमी खाता हमेशा अच्छा मिलेगा, और जिसके पास ज्यादा पैसा होगा ना, हाँ ये पैसा इधर से लूं उधर से लूं, वो इतना अच्छा नहीं खा पाता। वो बर्गर पिज्जा और इनमें ही लगा रहता है, फास्ट फूड में। और हम खाते हैं हेल्दी फूड। क्यों? क्योंकि माइंड हेल्दी रखने के लिए सबसे पहले हेल्दी फूड खाना जरूरी है, योगा करना जरूरी है, फिट है भाई अभी भी। ध्यान से, कोई इन्फ्लुएंसर फिट नहीं मिलेगा तुम्हें, जाके चेक कर लेना, एक आधा फिट है बस। जो काम कर रहा है ना वो फिट मिलेगा, जो बकलोली कर रहे हैं ना फुल, वो ठीक ना मिले। तो क्या तुम भी फालतू के लोगों के लिए ज्ञान बनाते रहते हो? मैं तो सर एक नॉर्मल टॉक लेकर आया तुम तो था वो वाली बात कर रहे हो, हैप्पी हैप्पी है। हाँ, वो सिंग इज हैप्पी बट हैप्पी इज नॉट हैप्पी, है ना? ऐसा नहीं, ये लोग हैप्पी हैं, ये ऑलवेज नॉट हैप्पी रहेंगे। ठीक है? तो वो वाली बात है, आगे बढ़ो, विद्या का सही इस्तेमाल करो। जैसे मैंने तुम्हें सिखाया ऐसे तुम 4-5 लोगों को सिखाओ, पकड़ो, अच्छे से बनाओ, जिनकी लाइफ चेंज करो। यही एक गुरु का वो होता है। और कामयाबी का मतलब ये नहीं होता कि तुम पैसा कमाओ, कामयाबी का मतलब ये होता है कि उस विद्या का सही इस्तेमाल करके उसको आगे बढ़ाओ। इसीलिए आज भी कुछ विद्या कुछ परिवारों के पास है, क्योंकि वो विद्या को आगे बढ़ा रहे हैं। गॉड ग्रेस है उनका। और ये बात सच है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन आज तो यहाँ ज्ञान पैसों में बढ़ता है भाई। आपकी जेब में पैसा है तो लोग पूछते हैं तू कैसा है, तो मैं कैसे इन लोगों की बात पे बिलीव करूं। इन लोगों के लिए वीडियो बनाया 40, इन लोगों के लिए 20 लाइव सेशंस किए, रिकॉर्ड किया, लोगों ने गालियां दिया, माँ बहन किया, फिर गुस्से में उनको बोला बिना पैसे के मैं सिखाऊंगा नहीं, उनसे पैसे ले लिया, लेकिन फिर देखा नहीं ये गलत था, उनको पैसा वापस किया सिखाने के बाद। लेकिन पहले नहीं किया, पहले कर देता तो सिखाता भी नहीं। सिखाने के बाद उनको पैसा वापस किया। कोई इन्फ्लुएंसर, कोई बंदा, कोई मेरा फॉलोअर ये नहीं बोल सकता पंकज ने पैसे लिए मुझसे सिखाने के। राइट। अब मुझसे रेल में बैठ के कोई कुछ बात करेगा, बोलेगा 1 करोड़ का पोर्टफोलियो मेरा, इसको ठीक कर दे, तो उसका तो चार्ज लूंगा ना यार, ऑब्वियसली। और ऐसा ही किया अभी मैंने, किसी का 7 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो बनाने के लिए बात हुआ, ले लिए भाई 7 लाख रुपए। क्या गलत था उसमें यार? इतने बड़ी टीम है मेरी, तुम्हें पता है। सर आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे पता है, मैंने आपका पोर्टफोलियो देखा है। मतलब आपने 7 लाख रुपए लिए, ठीक है, वो सही थे। आपके पोर्टफोलियो में जो आपने पोर्टफोलियो बनाकर दिया है, उनका एक ही दिन में वो 20 लाख एक दिन में आप हो सकते हैं डेली पीएनएल में। या यार उनका 4 दिन पहले कोई स्टॉक ऐड किया, आज वो 20% है, सारा पैसा तो वहीं से निकल गया। राइट, वहीं से आ जाएगा, मेरी फीस तो वहीं निकल गई उसकी। राइट। और मैंने कोई दूसरा अलग से नहीं बनाया, अपना पोर्टफोलियो निकाला, कॉपी एंड पेस्ट प्योर, जिसमें मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है 1000-1500, वहां पे मैंने 25% ही पैसा फ्लो किया है। और उनको बता दिया ये स्टॉक इतने इतने प्राइस में लेने हैं आपने, और बेचना नहीं है। उनका मोटो था हाउ आई कैन सेव द फ्यूचर ऑफ माई चाइल्ड। तो मैंने उसको एक ही बात समझाई, ये 8 लाख रुपए बोला मेरे लिए स्पेयर है, 8 करोड़ रुपए सॉरी, मैंने बना दिया, क्या फर्क पड़ता है यार। उसने बोला उसके लिए, और ऐसा बंदा ही इस पोर्टफोलियो को 50 करोड़ बना देगा आराम से। सिंपल सी बात है। वो बंदे से 7 लाख रुपए लेना मेरा इंटेंशन नहीं था, वो मुझे ज्यादा पैसे भी दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसे आदमियों का हाथ पकड़ के रखना है। आपने हमेशा अपने से 4 ऐसे लोगों का हाथ पकड़ना है जो आपसे ज्यादा पैसा कमाते हो, ज्यादा बुद्धि वाले हो, आप अपने आप उनके जैसे हो जाओगे। संगत संगत को खींच लेती है, राइट। और ऐसे ही इसका अपोजिट है, समझ गए? तो इसीलिए आपको ये फोकस रखना है। चलो अच्छी बात है सर। आज मेरा मतलब मैंने सिर्फ सुज़लोन के लिए आपके साथ एक बातचीत करना चाहता था, बट स्टिल आपने ऑडियंस को एक बहुत अच्छी नॉलेज दी है, ठीक है। होपफुली शायद उनको उनका रियलिटी चेक मिला होगा। मैंने लोगों को तुम्हारी वीडियो के माध्यम से 2 चीजें समझाई कि पैसा कैसे लगाया जाए और एक अच्छा गुरु कैसे बनाया जाए, राइट। जिसको लोग अच्छा गुरु नहीं मानते, हो सकता है वही अच्छा गुरु, या जिसको आप अच्छा मान रहे हो सकता है वही खराब गुरु।
तो गुरु की पहचान करना सीखो, उसके बाद उसको अपनाओ। और भाई ये सब चीजें ना पेशेंस से मिलेंगी आपको। यू कांट एक्सपेक्ट कि आपने एक बंदे को चूज किया और आप सोच रहे हो 1 महीने में यार इसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। मैं लिटरली बताऊं, मैंने 3 साल वेट किया है जब पंकज जाके सर के मैंने साथ अभिषेक को अपने राइट। पास बुलाया था, हाँ, हमारी बात हुई थी 12:30 बजे। 7 मई 2020। 3 साल बाद मैंने इसको बोला अभिषेक आ जा। 3 साल तक ये बंदा मेरे टच में रहा। हाँ, मैं इसको कम कांटेक्ट करता था, ये महीने 2 महीने में 2-3 बार मेरी बात होती थी। जब मैंने ये देखा ये बंदा कंटिन्यूस 3 साल से साथ है ना, तब मैंने डिसाइड किया कि आ जा भाई, मैं हूं अब तेरे पीछे और आई एम दी पिलर ऑफ योर सक्सेस। मैं तुझे बनाऊं और बना दूंगा, लिख के दे रहा हूं। ये चेहरा देख लो, आज से ठीक 2 साल बाद ये चेहरा आपको बहुत सारे सोशल मीडिया पे कहाँ मिलेगा, देख लेना। ऐसे बहुत लोगों को भी मैंने बनाया है, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, जो कभी मेरे जूनियर थे आज सीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं या बन भी गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है सर। तो ऐसे बहुत लोग हैं, उनमें से कुछ लोग मुझे मेरा नाम तक भी बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, बट मेरे पास सब चीज प्रूफ है। तुम आए थे, कौन थे, क्या करते थे। आज भी मेरी जगह पे वो सब कुछ है और उसी जगह पे हूँ जहाँ आए थे। ठीक है, तुम बदल गए, हम नहीं बदले, लेकिन हम तब भी आगे थे और अब भी आगे। बस सोच इतना बदल गया है कि पब्लिक के लिए तुम आगे हो और हम अपने लिए आगे। ठीक है, तो इस टॉक को यहीं पे क्लोज करते हैं एक अच्छे वर्ड के साथ। ज्ञान मैं तो सर यही बोलूंगा कि अगर आपने गुरु डिसाइड किया है, ठीक है, आपको ना ये नहीं करना है कि यार आज वो मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे या उनकी इंटेंशन बदल गई है। नहीं, आपको ना ये होता ना कि रोज रोज माला आपको, हाँ गुरु के पास बहुत स्टूडेंट होते हैं, राइट, तो तुम्हें पकड़ के आपको रखना ना है। एक माला में अपना मोती डालते रहना है ना। आपको बस वो पेशेंसली रेड करते रहना है और समय के अनुसार आपको उसका फल भी मिल जाएगा। बस, लेकिन आपका गुरु अच्छा होना चाहिए, बस जो आपको बढ़ाने की क्षमता रखे, राइट, जो आपको लूटने की नहीं। ठीक है, तो गुरु ऐसा बनाओ जो आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको लूटे। चलो इस टॉक को यहीं क्लोज करते हैं और मेरे मीटअप में अगर मिलना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं लिंक दे दूंगा। और ये कोई पेड वो नहीं है, मैं पहले से बोल देता हूँ, कुछ लोग उंगली उठाएंगे, ये पेड नहीं है, ये एक ओवरव्यू है कि मैं पंकज भारद्वाज कैसे बना, ये बताऊंगा वो बेहतरीन मार्केट के 15 राज जो शायद 4-5 तो इनको पता हो, बाकी आई एम डैम श्योर 8 से 9 इनको नहीं पता, जिससे अपनी लाइफ वो कर सकते। और मैं बताना चाहूंगा 3 दिसंबर को सर का हैप्पी बर्थडे भी है। हाँ, ठीक है, और हो सकता है कि सर के जन्मदिन के दिन हो सकता है पता नहीं और कितने पंकज भारद्वाज जन्म ले लें सेम डेट में। सही तो दिल जीत लिया यार तुमने, ये बात इसको क्लोज करते हैं, दिल जीत लिया आज भाई ने मेरा, ये बात। और आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट।